हाँ जी, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी साथी? कर दो एक बार सेशन को शेयर और आ जाओ। आज पढ़ते क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि लगभग 2-3 दिन से मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा हूँ, सभ्यताएं वगैरह पढ़ा रहा हूँ। तो एक बार अब आप मुझे पढ़ाओगे सभ्यता वगैरह कि क्या है सभ्यता वगैरह, सब चीज़ें आप मुझे पढ़ाओगे। तो इसलिए जल्दी से सभी साथी सेशन को शेयर कर दो और फिर चर्चा करते हैं आगे। बेहतर से बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज दिस सिंधु घाटी सभ्यता, क्या है क्या नहीं सब चीज़ें शेयर कर दो एक बार सभी साथी। हाँ, तो बहुत शानदार क्लासें ले ली है ना, सुबह लगभग 3 घंटों की वो क्लासें ले ली। हाँ, सागर शर्मा जी, हेलो सर। हाँ जी बिल्कुल सागर जी, आइए, आपका स्वागत है। आज तो बहुत क्लासें ले ली है ना, 3 घंटे वो ले ली, आधा पौन घंटा ये हो जाएगी, ऐसे मिला करके कुल मिला करके। हाँ, तो क्लासों के हमने तावे तोड़ दिए। कुछ नहीं, ऐसे ही यदि चलेंगे ना 2.5-3 घंटे दिन में यदि क्लासें लेंगे ना, तो आराम से हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है ना वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद पॉलिटिकल में लग जाएंगे वापस, और पॉलिटिकल के साथ जियोग्राफी में लगेंगे। जैसे पॉलिटिकल पूरी होगी, पॉलिटिकल पूरी होता ही हम लोग क्या करेंगे, राजस्थान के अंदर कूद जाएंगे। वैसे राजस्थान की एक मैं बहुत बड़ी मैराथन लगाने वाला हूँ पूरी नाइट के अंदर, बिल्कुल मैं आगे गुरुजी, आओ जी आओ, सबके सब साथी आ जाओ। देखो टाबरू, इतने दिन आप मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, और आज आपका परम दायित्व होगा कि आप अपने सर को पढ़ाओ, पढ़ाना पड़ेगा। आ जाओ सभी साथी, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ एक बार। चलो देखो, आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो हमने मतलब पढ़ा था ना, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, सारे के सारे ना क्वेश्चन आंसर के सही गलत जैसा आता है ना वैसा क्वेश्चन दो, जैसा आपको आता है ना वैसे क्वेश्चन का आंसर दे दो। कम दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूं डार्क, लो ये लो, डार्क कर दिया मैंने। अब जल्दी से क्वेश्चन आंसर दे दो, फटाफट क्वेश्चन के आंसर दो। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, पूरे के पूरे 1 रुपए के लिए। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन संख्या फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है? आ जाओ टाबरू आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ये लो जी, देखो यहां 2-3 फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। हाँ, हम कैसे पढ़ाए सर आपको? आप पढ़ोगे आज तो? अरे मूर्खों, मुझे एक बात बताओ, 2 दिन से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मिस चौधरी जी, 2 दिन से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप मुझे नहीं पढ़ा सकते? हे भगवान, ये क्या सुन रहा हूं मैं? 2 दिन से हम अपन थारो भाई संदीप थान पढ़ा रही है, और अब थे मन कौन पढ़ा सको? हे भगवान, अन्याय इस गरीब बालक के साथ। देखो, सिंधु घाटी से मेसोपोटामिया सबसे पुरानी है। मेसोपोटामिया समय के आधार पर देखी जाए तो सबसे पुरानी है, ध्यान में रख लेना। और हमारी कौन से? इंडस यानी सिंधु। यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें ना, तो एक तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी है। क्षेत्रफल के आधार पर सर कितो लंबो चौड़ो है भाई जी, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आप जितनी विश्व में सभ्यताएं पढ़ोगे सबकी सब अलग अलग है। नगर नियोजन यदि सबसे ज्यादा है, देखो मिस्र की सभ्यता नहीं है, मेसोपोटामिया नहीं है, ठीक है ना, फारस की सभ्यता नहीं है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए। कैसे गुरुजी नगर नियोजन? भाई हमने क्या चर्चा की थी सर, ईंटों का प्रयोग किया गया था, यह भी बात हमने बताई थी। समकोण सड़कें काटती है, ग्रिड पद्धति, समकोण सड़कें काटती है, ये हमने चर्चा की थी नहीं की थी? प्रत्येक ये लो, ये सड़कें, और लगभग घरों के लोथल के अंदर है ना वो प्रत्येक मुख्य द्वार है वो सड़कों पर मिलता है, बात की थी नहीं की थी? इसका मतलब सर नगर नियोजन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी नगर नियोजन है वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा पार्ट माना जाता था। समझ में आई नहीं आई? ठीक है, किसी का आंसर नहीं आया। पीके कौन सी क्लास लाइव चले तुम बावना जानी, तो मुझे बताओ, समझ में आई नहीं है? एक बार आरपीडी पे क्लास चल रही है, उसमें जाकर के बोल दो जीके भी संदीप सर जयपुर के अंदर है ना क्लासें चल रही है, आ जाओ, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एकदम हो गया सही। आगे चर्चा करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला आ गया, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ये लो, लगभग तो डर के ही भाग जाते हैं मेरी तरह, सर सुमेलित किया उसी, है ना? आ जाओ, हाँ ए सही आ रहा है,
सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित कैसे करोगे सर? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। लोथल गुजरात का क्षेत्र है, आगे बात समझ में। कालीबंगा हनुमानगढ़, ये लरकाना कहां पर पड़ता है? पीके, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और ये आपके वो एक है ना क्या नाम है, पंजाब प्रांत के अंदर ही पड़ता है, साहिवाल जिला। साहिवाल जिला देखो मन याद है, साहिवाल जिले के अंदर पड़ता है। पड़ता नहीं पड़ता है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 के अंदर, और हड़प्पा की 1921 के अंदर। सबसे पहले दया आई तो इसने हड़प्पा कर दी। दया कब आती है? 21 रुपए पर, तो दयाराम साहिनी। और इसका 1922 में मोहनजोदड़ो की इसकी खोज किसने की थी? कमेंट करके जल्दी से बताओ। अब आपको क्या करना है, इसको सुमेलित करना है। सर सुमेलित कैसे करेंगे? सुमेलित करने के लिए देखो मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, स्टेच्यू ऑफ प्रिंस, पतन, हल के चिन्ह और ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ यानी बहुत बड़ा नहाने का सामान। गुरुजी ग्रेट बाथ तो हमें यहां से मिला था, मिला था नहीं मिला था। उसके बाद कालीबंगा या लोथल किसके लिए? हड़प्पा स्टेच्यू ऑफ, हड़प्पा किसके लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा प्रसिद्ध है स्टेच्यू ऑफ पृष्ठ, ये लो हड़प्पा इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? ये लो कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? हल के चिन्ह। कालीबंगा से ऊंट के साक्ष्य, ध्यान में रख लेना, ऊंट के साक्ष्य। ऊंट के साक्ष्य आपके कालीबंगा से मिले थे। और एक चीज भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। कालीबंगा की और क्या बात करूं? कालीबंगा, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, पिंगट ने कहा था तीसरी राजधानी। मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा, ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, जुड़वा राजधानी है, ध्यान में रख लेना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब इसमें क्या पूछा गया है और क्या जवाब दोगे? देखो एक भी नहीं है। राखलदास बनर्जी, नीलम जी एकदम सही बात है। राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर आपके मोहनजोदड़ो की क्या की थी? खोज की थी। लेकिन अब इसमें कौन सा सही हो रहा है भाई? देखो देखिए 4 और 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 4 1 3 2, ये रहा ए, 4 1 3 2, यानी ए इज द विल बी मोस्ट सॉरी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आयो कौन आयो? क्वेश्चन समझ में आयो कौन नहीं आयो? राखलदास बनर्जी एकदम सही है। क्लास पूरी होने के बाद नीचे कमेंट, बिल्कुल एकदम सही बात है भाई। क्लास पूरी होने के बाद कमेंट किया करो। इससे एक्चुअली में क्या है कि मतलब यूट्यूब है ना, इस क्लास को फिर आगे आगे बढ़ाता है, क्लास थोड़ी सी एकदम मस्त हो जाती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। देखो एसएससी एमटीएस वगैरह में पूछे गए। मानसी नानगर कहां पर स्थित है? ये लोगों से अब भी हमने चर्चा की थी। मानसी नानगर कहां पर स्थित है? लोथल के अंदर है, कालीबंगा में है, मोहनजोदड़ो में है, या फिर ये आपके सोतको के अंदर है, ये सुतकागडोर होगा शायद। लोथल में कहां पर है? मानसी नानगर। अन्नागार की पूछ लिया जाए तो अन्नागार कौन से गुरुजी? 12 अन्नागार। 12 अन्नागार हमें कहां से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? हड़प्पा से, ध्यान में रखना। 12 अन्नागार एक जैसे हड़प्पा से मिलेंगे हमें। लोथल से गोदीवाड़े के साक्ष्य मिलता है, किसका? गोदीवाड़ा का, ठीक है ना। और लोथल से आपकी क्या मिलेगी? फारसी मुहरे मिलेगी, फारसी मुहरे मिलती है लोथल से। लोथल है कहां पर? भोगवा नदी प्लस के अंदर, सॉरी गुजरात के अंदर है लोथल। कहां पर है? गुजरात के अंदर। लो गुरुजी और कितना बताऊं मैं तो आपको, बुढ़ा हो गया बताते बताते। गुरुजी एक बार और समझा दूं। एक बार ऐसे नहीं समझाएंगे हम लोग, क्या करेंगे एक मतलब 3-4 घंटों की क्लास लेकर के। देखो अब मेरा टारगेट क्या पता है? अभी कल आपकी क्लासें और चलेगी, फिर एक दिन नाइट के अंदर इस समय राती योगा लेंगे 9 बजे से लेकर के 9 साढ़े 9 बजे से 12-1 बजे तक कंटिन्यू राती योगा ले लेंगे। और जितना हम हिस्ट्री में पढ़े उनको 2-3 घंटों में पूरा कर देंगे। हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बी आ रहा है तो कहां पर है? स्नानगर आपकी बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर, मोहनजोदड़ो के अंदर। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। रटवाऊंगा मैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं रिवीजन करवाता रहूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, नहीं, रिवीजन वगैरह करवाऊंगा। बहन तुझे घर वाले मना ना करते तो मुझे मैसेज करना था। हाँ आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ये लो गुरुजी इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ये लो, ग्रेट गनर, ग्रेट बाथ या फिर आयताकार भवन। भाई सीधी सी बात है, मोहनजोदड़ो जिसके लिए प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मोहनजोदड़ो जिसके लिए प्रसिद्ध है वो है उसका ग्रेट बाथ। कौन सा हो जाएगा?
ए हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा आपके ग्रेट है, बात के लिए प्रसिद्ध है। बस आगे चर्चा करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है, ये लो। ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है जिसको हम बंदरगाह कहते हैं? बंदरगाह पाया गया था हड़प्पा, रोपड़, लोथल या बनावली। लो आ जाओ गुरुजी। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपको बंदरगाह मिला था? जी सर जी। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से आपको क्या मिला था? बंदरगाह मिला था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो बार बार आपको कहीं ना कहीं पूछा जाता है। डी आ रहा है, अच्छा अभी यहां पर बनावली थोड़ी और भगवान। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से आपको क्या मिलता है? पीके डीबी डी आ रहा है, बनावली थोड़ी मिलो यार, इया ना करो थे। बंदरगाह कहां से मिला था? अरे अब बार हम पर चर्चा करी, अहमदाबाद भोगवान नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां पर आपको पतन, देखो बंदरगाह शब्द का पतन भी होता है, बंदरगाह गड़ा है, बंदरगाह आपको गोडियार शब्द भी आ सकता है, ठीक है, और इसके लिए आपको पतन शब्द भी आ सकता है। व्यापार का केंद्र था ये, कौन सा था? व्यापार का केंद्र, एक औद्योगिक नगरी थी। क्या थी? औद्योगिक नगरी थी, ध्यान में रख लेना। तो बंदरगाह आपके यहां से मिलता है, कहां से? कट है लोथल, बी आ जाएगा, बी इज द विल बी राइट आंसर। बी आ रहा है, डी आ रहा है, बी आ रहा है, बी हो जाएगा एकदम सही। ओके, ओट आबरा ने जोड़ो ग्रुप में, बहुत बहुत धन्यवाद, जोड़ियां रखो थे। बी आ जाएगा एकदम राइट आंसर। इसमें आपके ये लोथल कट पड़े थे, ध्यान है। लोथल आ जाओ आंपा के, ठीक है ना, भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। भोगवा कहां पर पड़ती है गुरुजी? ये अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, जहां पर हमारे मैं सुबह था ट्रिक बताई ना। लोथल भोगवा नदी के किनारे पर है, अहमदाबाद गुजरात। पीएम साहब हमारे कहां के? गुजरात के। बस ध्यान में रख लेना। कौन से कलर की ड्रेस पहनते? भगवा कलर की ड्रेस पहनते, जहां पर सबसे ज्यादा आपको गोडियार नहीं वो मिला था। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई मानी जाती है, ये लो। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई क्या मानी जाती है? भीलवाड़ा मानी जाती है, रखगढ़ी, मोहनजोदड़ो या फिर अलाहादीनो। इसमें से सबसे पुरानी खोज कौन सी है? आपको यदि बेसिक पूछ ले जाए, बेसिक ग्रुप से देखो प्रथम पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थल खोजा गया था वो है हमारा हड़प्पा। कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा। किसने खोजा था सर? कब खोजा था? 1921 के अंदर, ठीक है सर। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने खोजा था। नंबर 2, किसके कहने पर खोजा था? मार्शल के कहने पर। किसके कहने पर? मार्शल के कहने पर ये इसकी खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की 1922 में की गई थी, ठीक है ना। बनर्जी ने की थी, राकलदास बनर्जी ने 1922 के। किसके कहने पर? ये भी आपके पंजाब प्रांत में पड़ता है, पीबी पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। और ये आपके सिंध प्रांत, ये साहिवाला जिला, साहिवाला कहां पर पड़ता है? साहिवाला पड़ता है आपके पाकिस्तान के अंदर। कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। ये भी ध्यान में रख लेना। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। बी बताइए सभी साथियों ने। क्या बात है गुरुजी, देखो दिमाग पर जोर लगाओ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरानी खोज करने वाला, देखो ASI भारतीय पुरातात्विक विभाग, इसने 2014 के अंदर एक सर्वेक्षण किया था और 2014 के सर्वेक्षण के अनुसार उसने बताया था कि जो भीलडाना क्षेत्र है ना, कौन सा क्षेत्र है? भीलडाना। ये भीलडाना पड़ता है आपके हरियाणा में। कहां पर पड़ता है? हरियाणा में। देखो पहले तो जैसे मान लो यदि सिंधु घाटी सभ्यता की एक्चुअली में बात करें ना, तो एक्चुअली के अंदर तो ये राइट माना जाता है आपका। लेकिन 2014 के अंदर ASI ने, भारतीय पुरातात्विक विभाग ने एक सर्वेक्षण किया था और उस सर्वेक्षण के आधार पर बताया गया था कि भाई ये जो आपके भीलडाना क्षेत्र है ना, जो पड़ता है हरियाणा के अंदर, ये सबसे प्राचीन क्षेत्र है, सबसे प्राचीन क्षेत्र है। तो इस बार NCERT के अनुसार ये चीज है वो आपके ए एकदम सही मानी जाती है। कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन,
अब देखो अगले ने जानबूझ करके हड़प्पा नहीं दिया, जानबूझ करके, इसमें कई ऑप्शन है आपके हड़प्पा के, अरे कई ऑप्शन है क्या हड़प्पा के, हड़प्पा ऑप्शन नहीं है, तब आपको कौन सा याद करना है, ये आपके भीड़ाना याद करना है। भीड़ाना कहां पर पड़ता है, हरियाणा के अंदर। इसका सर्वेक्षण कब किया गया था, 2024 के अंदर। लेकिन हड़प्पा यदि आ जाता ना तब आपको हड़प्पा करना था, लेकिन इसमें कहीं पर भी हड़प्पा नहीं है। अब कौन सा हो जाएगा, भीड़ाना। आज स्थान समझ में आई कौन आई, ये चीज आपको समझ में आई नहीं आई, तो ये चीज थोड़ी सी कंफर्म कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। लो गुरुजी, कालीबंगा, हा कालीबंगा। कालीबंगा से देखो एक तो चीज ध्यान में रख लेना, अभी सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, सबसे फर्स्ट बार भूकंप के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, यहीं से मिलते हैं। ऊंटों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, यहीं से मिलते हैं। अग्निवेदिकाएं कहां से मिलती है, यहीं से मिलती है। अग्निवेदिकाएं कहां से मिलती है, यहीं से मिलती है, ठीक है ना। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती के लिए। देखो ये जो कपास होता है ना, कपास, कपास के बीजों को सिंधी घाटी सभ्यता वाले किस नाम से जानते थे, कपास के बीज को, ठीक है ना, ये सिंदन कहते थे। क्या कहते थे, सिंदन। ये भी पूछा गया है, कपास के बीजों को, कपास के जो बीज होते हैं ना उनको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस नाम से जानते थे, सिंडन के नाम से जानते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। हेलो जी, अंजलि कुमार मीणा, हेलो सर जी, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है कि भाई कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है, काली चूड़ियों के लिए। देखो बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, कि माने चार चार बंगड़ी बनवा दे रहे ओ नंदी के बीरा। पहले चलता था, आजकल तो ये नौलखा आ गया, भगवान जाने क्या आ गया, नौलखा आ गया। पहले ये चलता था कि माने चार चार बाजूबंद में क्या है, बंगी गढ़वा दे रहे ओ नंदी के बीरा। उसके बाद नंदी के बीरा हाथ तो पकड़ लिया, और हाथ पकड़ने के बाद आपको पता है कंठ पकड़ता है तो नौलखा आ गया। बंगा का अर्थ होता है, पंजाबी वर्ड है, और बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां, ठीक है ना। ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है, ली हो जाएगा राइट आंसर। देखो कपास की खेती के लिए नहीं है, बंदरगाह के लिए लोथल है, चट्टान कटौती वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो यहां पर आपके कौन सा हो जाएगा, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है, ली हो जाएगा आपके एकदम बीबे लाल और बीके थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी। इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लास को शेयर करते रहना, सभी साथी जो नए जुड़े वो क्लास को लाइक कर देना, और अपना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेना, मुझे भी मेंशन कर देना, ताकि अपना परिवार शानदार बढ़ जाए। सुबह मेरी क्लास आएगी शायद, तो आज सुबह 10 बजे आई थी ना, 10 बजे वापस आ जाएगी, फिर शाम को आ जाएगी 6:15 बजे, और 6:15 बजे थोड़ी आई थी, शाम को 4, 4:15, 3:15 बजे आई थी, 10:15 नहीं, सुबह 10 बजे, 3:15 बजे, और इस टाइम ये जो क्लास आ रही है आपकी 7:15 बजे से लेकर के 8, 8:15 तक, जितना हमें टाइम लगेगा 15-20 क्वेश्चन पर इस टाइम में हम चर्चा कर लेंगे। टॉपिक वाइज चर्चा करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी पेपर जुगाड़ लो नंदी के बीरा। ठीक है भाई, किसी पापे झाड़ू लगा देन और नंदी के बीरा। अच्छा, अब आजकल नंदी के बीरा झाड़ू लगाना जो गई रही है, तो उपाय कहीं तो खर्चा वर्चा बढ़ गया, और की है तो हाथ कौन नंदी का बीरा झाड़ू ही लगा सी बेटा, और तो कर सी कहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र के अंदर किस, देखो एक बात ध्यान में रखना, हड़प्पा इसलिए नाम आता है क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों कहा जाता है। सिंधु आ घाटी और आ सभ्यता। अब थानकाई का ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों को जो सबसे पहले ज्ञान था वो था कांसे का। किसका था, कांसे का था, यानी कांसा बनाते थे, ठीक है ना। 2 मेटल को मिला करके ये इन्होंने कांसा बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन जब ये सभ्यता राजस्थान में पहुंची तो राजस्थान के अंदर इनको तांबा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, तांबा। तो इसलिए कालीबंगा सभ्यता को ताम्रकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताम्रकालीन। एक्चुअली में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का पूछ लिया जाए तब आपको कांसे का बताना है, क्योंकि कांसे की नर्तक मूर्ति मिली है, कांसे के बहुत सारे सिक्के मिले, इसलिए हमें यहां पर कांसा राइट करना पड़ेगा। तो सी हो जाएगा आपके एकदम राइट आंसर। आगे बात समझ में, हाँ सर जी बिल्कुल। तेरा मेरा केस चले जिला करौली के थाने में या चले हैं आजकल, तो आजकल चले गए कई दिन वो भी चाल, तो
मारी चुन्नी में मारी मनीषा की यही पहचान है, गले में चुन्नी लाल रंग की, है नी। बड़ो शानदार ट्रेडिंग में गाणु चलियो, मारे मनीषा की यही पहचान है, गले में चुन्नी लाल रंग की। मैं तो परेशान हो गया, ट्रैक्टर पर बजाता मैं गाणु, मारे मनीषा की यही पहचान है, गले में चुन्नी रंग। अब एक सारी एक मनीषा भाभी जी एक दिन और बोले रह गया कि देवर जी या तो गाणो बंद कर लियो, है थारे भाई जी नहीं कि कोर्ट कचहरी के मान मारलारी फिरेला डिवोर्स देता, तो बहुत बहुत कहीं प्रॉब्लम हो जा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? ऐसा कौन सा शहर है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? देखो, धोलावीरा, कौशल, हम्पी या लुबनी। अब ठंडा है हम्पी लुबनी ये सारा कौन है? धोलावीरा है। कौन सा हो जाएगा? धोलावीरा। तो इसमें सबको पता है ए हो जाएगा आपके एकदम राइट है आंसर। आगे चले, ए आ रहा सही है। सब्सक्राइब कर देना आप चैनल को। वैसे नेक्स्ट की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? भाई भारत के अंदर कौन सा है ये आपको बताना है। देमाबाद, ठीक है। देखो 4-5 एरिया जगह था याद करना है। उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। दिल का आलम, क्या मैं बताऊं तुझे, मुंडा ढगलो और सो जाओ, सुत कांगडोर, ये मांडा हो गया, ये आलमगिरीपुर और ये आपके देमाबाद। ये पड़ता है एमएच महाराष्ट्र के अंदर। आलमगिरीपुर कहां पर पड़ता है? मांडा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना। ये आपके पाकिस्तान प्रांत के अंदर पड़ता है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? भारत में कौन सा? मोहनजोदड़ो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना। ये आपके सतलुज, ये अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है और ये भी आपके पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन जो देमाबाद है ना, देमाबाद ये हमारे महाराष्ट्र के अंदर है, परवर नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे। और ये आपके हिंडन नदी के किनारे पड़ता है, ये चिनाब नदी के किनारे पड़ता है और ये आपके कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? मैं उसका नाम भूल गया, कुछ ऐसा साक है, ठीक है ना। चलो छोड़ो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपके? देमाबाद हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण जो क्षेत्र है वो देमाबाद। दिल का आलम, मैं क्या बताऊं तुझे। अब मैं तो ये गाना गा रहा था, उसमें कोरोना का टाइम था, आपकी मैडम ने कहा चुपचाप मुंडा ढकलो और सो जाओ। तो मुंडा ढकलो, मांडा, सो जाओ, यानी सूत जाओ या सो जाओ। तो ऐसे आप करके ट्रिक से याद कर सकते हो। इसमें आपके डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चला सजी गाना गावे, राम राम जी, बिल्कुल राम राम जी, राम राम, ठीक है। आगे बात करते, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते। आ जाओ, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ये लो इंपॉर्टेंट। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या? रेगिस्तान का टीला, ठीक है ना, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या फिर जीवन का टीला। रेगिस्तान का टीला तो जिसको कहे तो कालीबंगा को कहा जा सकता है, कालीबंगा को। नदीमुख भूमि का टीला तो है ही नहीं। मृतकों का टीला या जीवन का टीला, मृतकों का टीला किसको कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। मोहरे सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहरे सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह भी बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना ना। अच्छा, नीलम अपनी रेगुलर स्टूडेंट है क्या? सर जी पाकिस्तान चल रहे हो कि मेरे साथ सीमा की बहन लानी है। अरे सीमा की बहन मत ले रहो, फोड़ो पड़े लो पाकिस्तान वाले। हाँ भैया, पाकिस्तान के बाद ट्रेडिंग में चले। एक बार विराट कोहली के लारे पड़ी है बेचारे के, शादीशुदा इंसान के, कोहली जी कर कोहली दफा लियो। कड़ी बार अनुष्का के चपेट में चलसी ना तो बात जिंदगी की मान कोहली को नाम भूल जासी। तो इसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। बस 2-3 बातें याद है। साहिवाल जिले में पड़ता है आपके, साहिवाल जिला कहां पर पड़ता है गुरुजी? ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। 2-3। हाँ, नदी भी पूछी जा सकती है। मोहनजोदड़ो नदी की यदि बात करते हैं तो कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी के किनारे के आसपास ये स्थल पड़ता है। मोहनजोदड़ो से आपको साक्ष्य पूछे तो एक चीज तो देखो, मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाथरूम के लिए, ठीक है ना, बिगेस्ट बाथ के लिए प्रसिद्ध है। यहां से भी आपको अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी ध्यान में रख लेना। और एक आपको शायद पता होना चाहिए, पत्थर की मूर्ति मिली थी पुरोहित राजा की, ध्यान मुद्रा के अंदर, ऊपर कमल ओढ़े हुए आराम से मोहनजोदड़ो के अंदर ये मिले थे। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? इंपॉर्टेंट है, अब बताओ मुझे। ये IMP लगा लेना भाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये खगोलीय वेधशाला कहां पाई गई थी?
जल्दी से बताओ। और जो साथी नहीं जुड़ रहे वो कृपया सब्सक्राइबर करते चले, बता दो जल्दी से, फिर चलते आगे। खगोलीय वेधशाला कहां से प्राप्त हुई थी? कहां से प्राप्त हुई थी भाई खगोलीय? मैं कुंवारो बैठा हूं, गिल के पीछे पड़े हैं ही पड़बो कर सी। चलो देखो, खगोलीय वेधशाला की यदि बात करते हैं ना, तो ये आपके धोलावीरा गुजरात से प्राप्त हुआ था। बी हो जाएगा आपके एकदम राइट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल, लो गुरुजी कर लो बात। धातु की एक मूर्ति मिली थी, कांसे की धातु की मूर्ति मिली थी, डांस करते हुए, एक हाथ में उसकी चूड़ी पहनी हुई थी, ऐसे थी, देखो ऐसे थी वो डांस कर, ऐसे थी, ऐसे, ठीक है। इसके एक हाथ के अंदर बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई थी। अब चूड़ियां किस कलर की होती है? लगभग तो इनको वो पिंक कलर पसंद आता है। ये लो पिंक कलर बना दो, तो ये लो, ये चूड़ियां पहनी हुई थी पिंक कलर की, ऐसे ही याद कर लो। और वो हंसरी है एकदम, माथे पे बिंदी चिमकी, ये लो, ये डांसिंग गर्ल है आपकी। अब डांसिंग गर्ल कांसे की थी, लोहे की थी, तांबे की थी, पित्तल थी? तांबा, तांबा तो सर कहां पर आता है भाई? पित्तल वित्तल तो था ही नहीं ना, लोहे का तो ज्ञान था ही नहीं। लोहे का सिंधु घाटी सभ्यता वालों को ज्ञान ही नहीं था कि लोहा होता है क्या। पित्तल तो था ही नहीं। उसके बाद तांबा कालीबंगा में आता है। कहां पर आता है? कालीबंगा में। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया? डांसिंग गर्ल कहां की थी? डांसिंग गर्ल मतलब किस धातु की बनी हुई थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। ध्यान में रख लेना, डांसिंग गर्ल कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। लेकिन अब क्या पूछा गया? अब आपसे ये पूछा गया लेकिन अब आपसे पूछा क्या गया है? छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ मैडम, हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। अजी मैं क्लास के अंदर हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको क्लास से निकल करके। क्लास में हूँ, क्लास में। बातें करनी बैठा था हूँ फिर की ब्याह आ गयो, खर्चो गलो कटू गाल से। हेलो हेलो, अरे मैडम मैं क्लास में हूँ, आपको कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। अरे तो मैं अभी क्लास में हूँ ना, लाइव क्लास के अंदर हूँ, लाइव क्लास में काम कैसे करूँ? ठीक है, काम करूँगी हमारी क्लास कौन की देख ले और कर लियो शादी। भूत निकल जी शादी को थान करता ही, टेंशन मत लो थे। हाँ चलो देखो कहीं के तो डांसिंग गर्ल कांसे की थी, ध्यान में रख लेना। ये कांसे की बनी हुई थी। पत्थर की भी मूर्तियां मिली, ऐसी बात नहीं है। पत्थर के मिले थे हमारे पुरोहित राजा। कौन मिले थे? पुरोहित राजा। बस एकदम ध्यान मुद्रा के अंदर कंबल उड़ी, कंबल पर कसीदेदार काम किया हुआ था, और वो भी मोहनजोदड़ो से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आ जाओ जल्दी से, ठीक है ना। ये शत्रुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश के अंदर है? तो ये ध्यान में रख लेना भाई, ये जो क्षेत्र पड़ता है ना, ये आपके पड़ता है अफगानिस्तान के अंदर। सी हो जाएगा राइट आंसर। कहां पर पड़ता है? अफगानिस्तान के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? शायद आपने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता को ध्यान से, तो मैंने कहा था कि ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है वो क्या पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते हैं? पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, या फिर इंद्र की? देखो ब्रह्मा विष्णु इंद्र कहीं पर नहीं मिला है। एक मूर्ति मिली थी शिव भगवान की, जिसको हम कहते हैं पशुपति जी। क्या कहते हैं? पशुपति जी। तो ये पशुपति की सेवा किया करते थे। किसकी सेवा किया करते थे? पशुपति की। तो इसमें बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा?
बी हो जाएगा आपके एकदम राइट है आंसर। और जो नए कोई भी विद्यार्थी आते हैं तो पहले करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का घंटा भी दबा देना ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली थी? भाई हड़प्पा सभ्यता में कौन सी नहीं मिली थी? सोना मिला था, चांदी मिला था। सर सोना चांदी का क्यों बोल रहे हो? भाई सोना चांदी जेवरात पहना करते थे पुरुष और महिला दोनों सोडा श्रृंगार किया करते थे, तो दोनों के अंदर ये आपको मिलेगी। उसके बाद यदि बात करते हैं तांबा कहां से मिला था? कालीबंगा से। तो कालीबंगा इज पार्ट ऑफ हड़प्पा सभ्यता। लोहे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? डी हो जाएगा आपके एकदम राइट आंसर, लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देना है कौन सा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। पर डे आपको एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मिल जाएगा। भारतीय पुरातात्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातात्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी। कब की गई थी? 1861 के अंदर, ठीक ना। और कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय इसकी स्थापना की गई थी। महानिदेशक कौन थे? और प्लस के अंदर इनके जनक किनको कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछ ले जाए तो वो भी एक ही बात है। अगर इनके जनक भी आपको पूछे जाए कौन है तो भी वही बात है, महानिदेशक कौन थे तो भी वही बात है। इसका आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर, कमेंट करके बताना है कि सर इसका कौन सा क्वेश्चन होगा। आज मैं देखूंगा कि क्या मेरे पास 10 कमेंट आते हैं क्या, और जिनका आंसर सही होगा उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। और जब तक अपना यूट्यूब चलेगा वो पिन ही रहेगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। और बाकी सुबह 10 बजे इंडिया हिस्ट्री की क्लास चलेगी। कल हमने वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, अब कल पढ़ेंगे महाजनपद। तो कल की क्लास के अंदर कल 1.5-2 घंटे वो क्लास हो जाएगी, 1.5-2 घंटे शाम को हो जाएगी। तो कल अपना महाजनपद पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। 4-4.5 घंटों में महाजनपद आराम से पूरा हो जाएगा। और उसके बाद वापिस हम लोग वो वापिस आक्रमण वगैरह है, तुर्कों के आक्रमण, विदेशी आक्रमण, उन पर चर्चा करते करते हुए धीरे धीरे पहुंच जाएंगे सब जगह। ये कमेंट करके बताना है। बाकी मिलते हैं कल। अब मैं जुड़ियों क्लास लगाऊं और की 5-10 मिनट की। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। क्लास को लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना। जितने भी साथी जो नहीं आए वो कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, और कमेंट करके ये भी बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।